जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। हम वास्तविकता में क्या है यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। बिना शांति के सभी सपने टूटते जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। बच्चे बगीचे की एक कली की तरह होते हैं जिन्हें अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। एक सिद्धांत वास्तविकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती है वे हमारी सबसे अच्छी सहायक होती है। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यह रोमांच का कोई अंत नहीं है। संकट और गतिरोध जब होते हैं तो कम से कम उनका एक फ़ायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद जीवन में डर से बुरा और ख़तरनाक कुछ भी नहीं है। नागरिकता देश की सेवा में होते हैं। जो व्यक्ति सब कुछ पा चुका है वह हर एक चीज़ शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। जब तक मैं स्वयं में आश्वस्त हूँ कि किया गया काम सही काम है तब तक मुझे संतुष्टि रहती है। जब तक आपके पास संयम और धैर्य नहीं है तब तक आपके सपने राख में मिलते रहेंगे। कार्य के बारे में अगर मैं लंबे समय तक आश्वस्त हूँ कि यह सही कार्यवाही है तो मुझे संतुष्टि मिलती है। चुनाव जनता को राजनीति शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। पूर्ण रूप से आंदोलनकारी रवैये किसी विषय के गहन विचार के लिए ठीक नहीं है। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा खतरा है। जाहिर है दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है बल्कि समाज और आर्थिक समस्याओं का निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सालों के बीतने से समय नहीं मापा जाता बल्कि किसी ने क्या किया, क्यों महसूस किया और क्यों हासिल किया इससे मापा जाता है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। जो व्यक्ति भागता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। यदि पूंजीवादी समाज की शांतियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना देगी। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है, यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले अंततः सफल जरूर होता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। आपत्तियाँ हमें आत्मज्ञान करती है। ये हमें
दिखा देती है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम।